हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका हमारी वीकेंड स्पेशल क्लास में। और जैसा कि आप जानते हैं कि वीकेंड स्पेशल क्लास में हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी के व्यू को डिस्कस करते हैं और साथ साथ कुछ स्टॉक जो हमारे रडार पर होते हैं वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। यहाँ पर मैं एक चीज बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरी अपनी टेक्निकल एनालिसिस की स्टडी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय या सेल साइड पोजीशन बनानी है तो आप अपने एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने व्यू के साथ। तो आज की इस वीडियो में एक चीज कॉमन है, वो है निफ्टी को लेकर के हमारा व्यू। निफ्टी को लेकर के मेरा व्यू अभी भी वही रहेगा कि निफ्टी जब तक मेरे इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक नहीं कर देता है तब तक हम नहीं मानेंगे कि निफ्टी यहाँ से काफी नीचे जाएगा। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि अगर आप निफ्टी के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर है आपका, वो लोअर लो लोअर हाई जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। पर अब इस स्ट्रक्चर में ना एक खास बात और ऐड हो गई है। वो खास बात ये कि अगर मैं यहाँ से एक ऊपर के पार्ट पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं और एक ट्रेंड लाइन में नीचे के पार्ट पे ड्रॉ करूं तो ये एक पैरेलल चैनल जैसा स्ट्रक्चर बन गया है। तो इसके अंदर क्या रहता है, पैरेलल चैनल जब भी बनता है हमारे पास, जब तक इस चैनल के अंदर है बोथ साइड की अपॉर्चुनिटी रहती है, कॉल साइड की भी और पुट साइड की भी। और आपने देखा होगा पिछले वीक ना बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मार्केट ने हमें दी थी, कॉल साइड में भी और पुट साइड में भी। तो आपको ना क्या ध्यान रखना है कि अगर चैनल के टॉप पर आता है या रेजिस्टेंस लेवल पर आता है निफ्टी, तो यहाँ पर आप वेट करिए 15 मिनट या 75 मिनट, अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं वहां पर, कि अगर इस चैनल को ब्रेक करके सस्टेन करता है तो रिटेस्ट पे आप अपनी ऊपर के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और अगर यहाँ से रिवर्सल ले रहा है तो आप नीचे के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसी तरह जब सपोर्ट पर निफ्टी आता है तो सपोर्ट पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, या तो वो यहाँ से एक रिवर्सल का सिग्नल दे या फिर यहाँ से इसको ब्रेक करके और नीचे जाए। तो अगर इस एरिया को ये ब्रेक कर देगा तो यहाँ 21,700 तक इसका मूव पॉसिबल है। अदरवाइज निफ्टी जो है अपने इस ट्रेंड को इसी तरह से रेंज बाउंड रखते हुए और मूव दे सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे इंट्राडे की अपॉर्चुनिटी प्लान कर सकते हैं। एक और चीज जो हमने नोटिस की है वो है आरएसआई डाइवर्जेंस। निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पर आरएसआई में डाइवर्जेंस भी देखने को मिल गई है। इसका मतलब ये है कि कभी भी मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। मैंने आपको जब आरएसआई की वीडियो बताई थी तो मैंने बताया था कि आरएसआई सिर्फ हमें सिग्नल देता है, वो ये नहीं बताएगा कि मार्केट के अंदर रिवर्सल कब होगा। तो उसके लिए मार्केट के सारे सेंटीमेंट क्लियर होने भी जरूरी हैं। आपने देखा होगा कि मार्केट में लोग फियर भी क्रिएट कर रहे हैं कि निफ्टी 20,000 आएगा, निफ्टी 19,000 आएगा। 20-19,000 आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर उसके लिए कोविड जैसी सिचुएशन भी क्रिएट होनी चाहिए। तो आप खुद से सोचिए कि क्या अभी की सिचुएशन जो है वो उतनी पेंडेमिक के लेवल की है कि निफ्टी को 19,000 आना पड़े। अगर नहीं तो तब तक आप अपने व्यू को दिमाग में क्लियर रखें। आपको न्यूट्रल होके बहुत सारी ट्रेड अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है इस पैरेलल चैनल की रेंज में निफ्टी के मूव के साथ। अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी सेम हमारा वही स्ट्रक्चर बन रहा है, पैरेलल चैनल वाला। तो इसमें भी हमें दोनों साइड ही अपॉर्चुनिटी मिल रही है। हाईली बेरिश हम निफ्टी बैंक निफ्टी को तब मानेंगे जब तक इस लेवल को ये ब्रेक नहीं कर देता है, और हाईली बेरिश तब मानेंगे जब इस लेवल को बैंक निफ्टी ब्रेक नहीं कर देता है। उस बीच रेंज बाउंड में आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिले आप उसके अकॉर्डिंग 15 मिनट, 30 मिनट, जो भी टाइम फ्रेम आप इंट्राडे के लिए यूज करते हैं उसको यूज करके अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो ये तो और हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू। एक चीज और मैंने आपको पिछली वीडियो में भी डिस्कस की थी कि जब एक साथ सारे सेक्टर या फिर सारे के सारे स्टॉक्स आपके किसी सपोर्ट एरिया में या डिमांड जोन के एरिया में आते हैं तो वहां से मार्केट रैली पकड़ेगा ही पकड़ेगा। कब पकड़ेगा उसका हम कोई एक फिक्स डेट आपको नहीं बता सकते। हो सकता है अभी मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड रहे, हो सकता है थोड़ा नीचे ले जाए ट्रैप करने के लिए और उसके बाद मार्केट रिवर्सल दे। तो उसके लिए आपको प्रॉपर कंफर्मेशन का वेट करना होगा। अगर मैं बात करूं अपनी पिछली
स्टॉक जो हमने डिस्कस किए थे, जैसे एंजल की बात करूँ तो मैंने आपको बताया था कि एंजल बहुत अच्छा लग रहा है ऊपर जाने के लिए, और ये धीरे-धीरे करके मल्टीपल अपॉर्चुनिटी देते हुए ऊपर जा भी रहा है। ठीक है? तो यहाँ पे इसने एक अच्छा खासा रिटर्न दे भी दिया है, अगर इक्विटी में किसी ने इस स्टॉक को होल्ड किया है तो, और भी इसका पोटेंशियल अभी आगे बाकी है। पर एक चीज आप याद रखिएगा कि मार्केट की सिचुएशन ऐसी है कि जब हमें व्यू ही क्लियर नहीं है और मार्केट साइडवेज सा है, तो उस टाइम पे ना ऑप्शन ट्रेडिंग से खासकर आप लोगों को बचना चाहिए। या अगर आप जो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, उसमें इतना बफर हो कि आप 60 डेज का आपका एक्सपायरी पीरियड रहे, ताकि आपको अपनी पोजीशन एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम आपको मिले, आप उसको एनालाइज करके एडजस्ट कर सके, या फिर आपका जो डिके है प्रीमियम का वो भी कम हो। तो ये कुछ रूल अगर आप फॉलो करोगे तो इनके ऑप्शंस में भी आप अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हो। उसी तरह अगर बात करूं मैं अंबुजा की, तो अंबुजा देखो, मैंने बताया था स्टॉप लॉस हिट करवा दिया था, पर फिर से इसने अपॉर्चुनिटी भी दी और उसके बाद वापस से इसी हमारे सपोर्ट एरिया में ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो हम इसमें एंट्री तभी बताएंगे बनाएंगे, जैसे मैंने बताया था कि जब तक ये इसके ऊपर हमें क्लोजिंग नहीं दे देता है 420 से 30 की, ये जो रेंज है इसकी रेजिस्टेंस वाली, जब तक इस रेंज के ऊपर ये मेरे को डेली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग नहीं देगा, तब तक मैं अब इसमें एंट्री नहीं बनाऊंगी। अगर मुझे इसमें एंट्री मिल गई तो फिर हम अच्छा खासा टारगेट इसमें देखने को मिलेगा इस लेवल के आसपास। क्रॉम्पटन की अगर मैं बात करूं तो क्रॉम्पटन ने भी ऐसा ही किया है, ये देखिए, इसने थोड़े से पॉइंट से जनरली हम लोग एंट्री भी अपनी या तो इस लेवल के आसपास लगाते हैं, जो बाइंग है उससे 0.5 या 1% के ऊपर बफर लेकर के, तो उस हिसाब से ये एंटर दे चुका है और एक अप मूव भी इसने वहां से दिया है। और अगर मार्केट फिर से थोड़ा डाउन आता है और फिर से इसी लेवल के आसपास मुझे एंट्री मिलती है, तो अभी भी इसमें वो एंट्री हमारी वैलिड रहेगी, और वहां से आपको इसमें भी एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। तो ये स्टॉक तो हमारे रडार पर रहेंगे ही, एंजल, अंबुजा और क्रॉम्पटन। इसके अलावा भी कुछ स्टॉक्स हैं जो मेरे रडार पर है और बहुत ही अच्छे लेवल पे है, जो आपको फ्यूचर में कुछ मंथ में अगर मार्केट के सेंटीमेंट अच्छे हो जाए तो आपको बढ़िया रिटर्न दे सकते हैं। तो वो स्टॉक कौन से हैं चलिए बताती हूँ। सो आर यू रेडी टू नो द नेम ऑफ दो स्टॉक जो अभी के लिए हमारे रडार पर हैं और जो बहुत अच्छा फ्यूचर में परफॉर्म भी कर सकते हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहला जो नाम आ रहा है वो मारुति के स्टॉक का है। मारुति का, अब जो मैं आपको स्टॉक बता रही हूँ, मैं बता दूं कि मैं यहाँ पे चार्ट आपसे शेयर नहीं करूंगी। ये चार्ट में मैं आपको एग्जैक्ट बाइंग लेवल तभी बताऊंगी जब आप मुझे कमेंट करके बोलेंगे कि इनका वीडियो मैं शेयर करूँ, तो हर चार्ट का, हर स्टॉक का एक शॉर्ट बना करके मैं उसके लेवल अपलोड करूंगी। पर इसके लिए मुझे भी आपसे सपोर्ट चाहिए, जो अभी तक मुझे नहीं मिल रहा है। आप मुझे कमेंट करिए कि टेल अस द बाइंग लेवल, तो ही मैं आपको इन स्टॉक के बाइंग लेवल बताऊंगी। अदरवाइज मैं अभी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ स्टॉक के नाम बताने वाली हूँ। तो इस लिस्ट में जो पहला स्टॉक है हमारा वो है मारुति का स्टॉक। बहुत अच्छे लेवल पर है, बहुत अच्छा पोटेंशियल भी है इसमें ऊपर की तरफ, और अगर आप इसे होल्ड करते हैं तो 15 से 20% का मूव भी आपको इसमें बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। सेकंड जो स्टॉक है हमारे पास वो है परसिस्टेंट, जो आईटी का स्टॉक है। आईटी सेक्टर वैसे ही बस वेट कर रहा है कि कब इसको मार्केट सिग्नल दे और ये सेक्टर परफॉर्म करना शुरू करे। अभी तक सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्म सेक्टर है हमारा ये, तो इसमें मूव अभी आना बाकी है। तो उसी के बेसिस पे हमने जो स्टॉक इसमें मुझे सबसे अच्छा लगा वो परसिस्टेंट लगा। अब इसको कहाँ बाय करना है, कहाँ एसएल रखना है, या कितना टारगेट हमें लेना है, इसके लिए तो आई विल वेट फॉर योर कमेंट। थर्ड जो स्टॉक आ रहा है हमारी लिस्ट में वो है केपीआई टेक्नोलॉजी का। बहुत अच्छा स्टॉक है ये भी और बहुत अच्छे लेवल पर है, तो इसको भी आप अपने रडार पर रख सकते हैं। अगला जो स्टॉक है हमारे रडार पर वो है बैंक ऑफ बड़ौदा, जो फाइनेंशियल सेक्टर का स्टॉक है और ये बहुत अच्छे लेवल पर आया हुआ है, पीएसयू स्टॉक है।
वैसे तो फाइनेंस सेक्टर पूरा ही बहुत अच्छे लेवल पे है, क्योंकि मैंने बताया था निफ्टी और बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी, आपको अगर मार्केट उठता है तो सबसे ज्यादा मूव बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा, क्योंकि उसका लेवल निफ्टी के लेवल से ज्यादा स्ट्रोंग है। और क्योंकि बैंक निफ्टी को सिर्फ बैंक का सपोर्ट चाहिए, आपको पता है, और निफ्टी जो है, निफ्टी को तो सारी सेक्टर का ही सपोर्ट चाहिए। इसीलिए बैंक निफ्टी में मूव भी आपको जल्दी देखने को मिल सकता है। तो उसी के बेस पे हमने चूज किया है बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टॉक। उसके बाद नेक्स्ट जो रिकमेंडेशन है वो उनके लिए है जो मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए अपनी वेल्थ को क्रिएट करना चाहते हैं, और साथ ही साथ जिनको ये लगता है कि कोई भी स्टॉक जो है वो गिर के यस बैंक या वीआई के जैसा ना बन जाए। इस रिस्क से बचने के लिए आप अभी से निफ्टी 20 बैंक 20 IT 20 में अपनी एसआईपी को स्टार्ट कर सकते हैं। यस, दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, जो आपके पोर्टफोलियो को फ्यूचर में बहुत ज्यादा ग्रीन रखेंगे और आपको रेड इनमें देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक नहीं जाना चाहते हैं तो निफ्टी 20 बैंक 20 IT 20 में एसआईपी को स्टार्ट कर दीजिए। अब ये मत पैनिक होना कि अगर निफ्टी 20,000 आ गया तो कोई बात नहीं। 20,000 आ गया तो आपने वैसे भी 20 ली है ना, आपने कोई स्टॉक तो नहीं लिया ना जिसके फंडामेंटल खराब हो गए तो वो जीरो पे ही रह जाएगा। तो इसलिए तो मैंने आपको 20 रिकमेंड किए ना, कि अगर निफ्टी 20,000 आ गया तो वहां तो हम लमसम अमाउंट ही वहां पर डाल देते हैं अपना, उस पोर्टफोलियो को ज्यादा ग्रो कराने के लिए। तो ये चीजें ध्यान रखते हुए आप अपनी ट्रेड को अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।